कविता है न शायरी, चर्चा में है लाल डायरी। आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल लाल डायरी का चर्चा है। एक सबूत है, विधानसभा में जब लाल डायरी की बात आई, अगर लाल डायरी शून्य होती, कुछ नहीं होती, तथ्यहीन होती, असाधारण रूप से असत्य का शिकार होती, तो मुख्यमंत्री कह सकते थे स्पीकर साहब इज्जत के साथ लाल डायरी को पेश कर दो। ये नहीं कहा गया। राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी नाम का ये जिन कुछ इस तरह से बड़ा हो रहा है कि बाकी सारी चीज़ों को इसने बौना कर दिया है। फिर चाहे योजनाएं हो, घोषणाएं हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें अब बौनी हो चुकी है। लेकिन इस लाल डायरी के जिन के आगे और क्या होगा, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे साथ आज मौजूद है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना के प्रभारी चंद्रराज जी सिंघवी। सर, राजस्थान की राजनीति में अब सब कुछ बौना हो गया है। हर जगह लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी चल रहा है। और अभी तक जो बातें बंद कमरे में होती थी कि भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं आरसीए से लेकर मंत्रियों को, विधायकों को रोकने तक में हुआ है, वो स्टैब्लिश हो रहा है। और इसे विपक्ष की बजाय पक्ष के ही एक विधायक स्टैब्लिश कर रहे हैं और पूर्णतः स्टैब्लिश करें। अब इसमें आगे क्या होना चाहिए? अगर इतना बड़ा ये संभवतः भारत की राजनीति का एक बड़ा भ्रष्टाचार कांड बन सकता है, अब ऐसे में एजेंसीज से लेकर बाकी लोग क्या करने चाहिए? कविता है न शायरी, चर्चा में है लाल डायरी। आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल लाल डायरी का चर्चा है। लाल डायरी के शेर और शायरी में भी अगर अंदाज लगाए तो ऐसी कोई बेमिसाल नहीं है जो लाल डायरी को सलाम न करती हो। आखिर लाल डायरी है क्या? आज राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उसका 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का विवरण है। वाट, राजेंद्र राठौड़ को कहने के पहले प्रमाण देना चाहिए। हर एक पर बोल देना क्या अर्थ होता है? चलो मान लेता हूँ। इधर लाल डायरी पे गुड़ा साहब ने कहा है कि मैं डायरी लेके आया, सीआरपी के घेरे से लाया, गहलोत के कहने पर लाया, फिर गहलोत ने कहा इसको जला दो। मैंने बार बार दबाते रहे जला दो जला दो जला दो। अगर मान लिया जाए एक पक्ष कि गुड़ा सच है, जो मैं अभी नहीं कहता सच है, मान लिया जाए सच है, तो फिर तो बहुत बड़ा गंभीर कांड है। फिर तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर तो मुख्यमंत्री स्वयं घेरे में आते हैं। और एक बात बताओ, एक सबूत है, विधानसभा में जब लाल डायरी की बात आई, अगर लाल डायरी शून्य होती, कुछ नहीं होती, तथ्यहीन होती, असाधारण रूप से असत्य का शिकार होती, तो मुख्यमंत्री कह सकते थे स्पीकर साहब इज्जत के साथ लाल डायरी को पेश कर दो। ये नहीं कहा गया। लात चली, घूसे चले, बात चली, पीट चली, मार चली, और सबसे बड़ी तो एक बनिया ने ठाकुर को लात मार दी। मुझे तो इस बात पर हंसी आती है, पर कोई बात नहीं, हो जाता है तू में। विधानसभा का तो स्तर यूं ही गिरता जा रहा है, गिराया जा रहा है। स्पीकर साहब बोल बोल के थक गई, क्या करते बेचारे। अब आप मुझे बताओ, मैं लाल डायरी को अगर सत्य मानूं तो बहुत बड़ा कांड है। ये भारत का राष्ट्रीय कांड भी हो सकता है। अगर राजेंद्र राठौड़ ने जो बात कही है वो उसका एक अंश है, तो फिर भ्रष्टाचार की सीमा कहीं बहुत ज़्यादा है। फिर 500 करोड़ की बात क्यों की गई? कुछ भी कर सकते थे। आदमी का मुँह है, बोलने से कोई रोकता नहीं, और आदमी बोलता रहता है। अब मान लीजिए कि डायरी झूठी है, तो सवाल की विधानसभा में मारपीट क्यों हुई? उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश क्यों? वो छीनने की कोशिश क्यों? यानी लाल डायरी में कुछ न कुछ तो है। लेकिन सर, हमारे कोर्ट से लेकर दूसरी एजेंसीज छोटी छोटी बात पे संज्ञान प्रसंज्ञान लेती है। क्या नहीं लगता ये वो मुद्दा है जहां संज्ञान प्रसंज्ञान लेना चाहिए? मैं तो कहता हूं हमेशा के लिए मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूं, ईडी और सीबीआई का प्रसंज्ञान लेने का दायरा बढ़ा देना चाहिए। आज कल्पना करो कि अगर भारत के अंदर ईडी और सीबीआई इसको प्रमाण पत्र नहीं देते हो और ये नहीं होती है, तो भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है, उसकी कोई रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं तो कहता हूं बहुत जरूरी है कि भारत सरकार ईडी और सीबीआई को छोटी छोटी बात पर प्रसंग ज्ञान लेने का अधिकार दे और उसके स्टाफ में 4 गुनी बढ़ोतरी करे। लोग कहते हैं बार बार कि साहब इसका केंद्र सरकार उपयोग कर रही है। अरे तुम तो इस स्टेट की एसीडी का, स्टेट के एसओजी का, स्टेट के छोटे छोटे डिपार्टमेंट का 37 स्टेटों में दुरुपयोग होता जा रहा है। 37 गुना दुरुपयोग है। मान भी लिया जाए
कि केंद्र से तरफ थोड़ा बहुत ईडी और सीबीआई का उपयोग होता है, तो एक ही केंद्र पर होता है, 37 केंद्रों पर तो नहीं होता है। मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि ईडी और सीबीआई के अफसरों को जो सेवा इन्होंने देश की है, आज होते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है, बड़े बड़े इंटरनेशनल अपराधों पर लगाम कसी है, 2 नंबर और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसी है, इसके लिए मैं इन दोनों विभागों को सलाम करते हुए कहता हूं कि इनका दायरा, इनकी शक्ति और उनका क्षेत्र बढ़ना चाहिए। लोग बकवास करते रहे, पॉलिटिशियन तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इस तथ्य को कौन बुला सकता है कि आज ईडी का खौफ है, सीबीआई का खौफ है कि आदमी एक बार भ्रष्टाचार करने में हिचकता है। स्टेट के करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो को तो अपराधी मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं क्या है, अपने ही लोग हैं। ये अपने लोग का सपना लोग बहुत गलत है। और जाहिर सी बात है, जब जनता अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है तो वो उस टैक्स का रखवाला भी चाहती है, और वो रखवाला ईडी और सीबीआई है। सर, आज याद आता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जब पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच की मांग की थी, तो क्यों सीबीआई की जांच नहीं होने दी, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ाया? अगर कोई भ्रष्टाचार होता ही नहीं तो आगे भी बढ़ाते। बोला था कि आरपीएससी से कुछ नहीं होगा, और आरपीएससी से ही निकला। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ तो कुछ कैसे, बहुत बड़ी गड़बड़ है। किरोड़ी लाल जी सही कहा था। असल में मैं एक बात बताऊं, ईडी और सीबीआई अप्रोचेबल कम है। अप्रोचेबल तो दुनिया में हर कोई होता है, पर शून्य मात्र है। इसलिए ईडी और सीबीआई के हाथ में जांच जाए तो जो अपराध करने वाले हैं, आर्थिक अपराध करने वाले, किसी प्रकार का अपराध करने, उनमें घबराहट होती है, तो चिल्लाते हैं भाई साहब ईडी मत जाओ, सीबीआई मत जाओ। क्यों मत जाओ, क्या बुरा है? ईडी या सीबीआई में जाना कोई गुनाह नहीं है। और सबसे बड़ा अपराध दुख इस बात का है कि ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण संरक्षण है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है विपक्ष कि इसमें थोड़ा जुडिशियल एंगल बढ़ा दो, लेकिन मना कर तो नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आज जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, उसका श्रेय ईडी और सीबीआई को है। और इस केस में आप क्या चाहते हैं? ईडी और सीबीआई पर तुरंत उनको काम दिया जाए, या वो तुरंत इस पर ले? मैं इस पर कुछ नहीं कहता, तो उनका खुद का लुकआउट है। ईडी और सीबीआई को प्रसंगान का अधिकार होना चाहिए, कह दिया। मैं नहीं चाहता कि किस पर कोई कहे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, किसी घटना का। लेकिन एक बात तय है कि लाल डायरी ने राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड क्रिएट किया है। अब आप किसकी जांच करो ना कराओ, ईडी में जाए ना जाए, मैं क्यों कहूं मत जाओ? मगर ईडी सीबीआई की आंखें तो हैं, कान तो हैं, नजरें तो है, सोचती तो है, समझती तो है, सोर्सेज है, साधन है, कॉन्टेक्ट है। वो करे अपना काम। हम काम करने का नहीं कहते, काम रोकने का नहीं कहते, किसी को भी परेशान हो ये नहीं कहते, और कोई अपराधी परेशानी से मुक्त रह जाए ये भी नहीं कहते। इस पर तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अवसर है, ये मौका है ईडी और सीबीआई को अपने प्रसंग ज्ञान लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का। और मुझे पक्का विश्वास है आज नहीं तो कल राजस्थान में इतने अधिक भ्रष्टाचारों के मामले हैं, सबके खिलाफ कुछ न कुछ होगा। पर मैं इस भ्रष्टाचार या पूरी सरकार को दोषी मानता हूँ, व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं मानता। लेकिन एक बात और भी है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, ये तो चलिए जांच का विषय है, इस पर ईडी कार्रवाई करे ना करे ये भी जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो राजेंद्र गुड़ा ने स्पष्ट कर दी कि सीजर तोड़ा गया था। चलती सीज में उनके घर पर जाकर सीज अलमारी को तोड़ा गया था। वो रेड तो इनकम टैक्स या ईडी की ही थी। उस रेड में जाकर अगर कोई मंत्री या अगर कोई विधायक सीजर को तोड़ता है, ये तो अपने आप में कानूनी जुर्म है, और ये तो प्रमाणित हो ही गया। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि अपराध का श्री गणेश तो फिर गुड़ा से ही हुआ है। मैं ये बात कैसे कह दूं, गुड़ा तो अच्छा काम किया। गुड़ा ने खुद ने कहा कि गुड़ा के साथ 2 लोग और थे और उन्होंने सीजर तोड़ा है। ये बात सही है। तो मैंने कब कहा कि आप गुड़ा से जांच मत करो? ईडी बुला के गुड़ा से भी जांच करे, उनको भी पूछे कि भाई साहब आपने कहा है क्यों कहा? वो गुड़ा झूठ नहीं है, गुड़ा एक सच बोलने वाला हिम्मत वाला आदमी है। गुड़ा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के कहने पर सीजर तोड़ा है। एक ये और बड़ी बात है, गुड़ा इतना झूठ नहीं बोल सकता। गुड़ा एक हिम्मत वाला साहसी आदमी है। गुड़ा ये आदमी है जिसने मणिपुर सदर के अंदर यहाँ पर स्त्रियों पर होने वाले अपराध के खिलाफ में संघर्ष किया है। गुड़ा ने अच्छा काम किया है। लेकिन अब इसकी असलियत वो मैं नहीं कह सकता, वो तो जांच इंक्वायरी करेगी, जांच के केंद्र ही इसका फैसला करेंगे। लेकिन गुड़ा का बार बार कहना
और फिर राजेंद्र राठौड़ का ये कहना कि 500 करोड़ का इस पर विवरण है, राजेंद्र ने कैसे कह दिया? 600 का क्यों नहीं कहा? 400 का क्यों नहीं कहा? 500 ही क्यों नहीं कहा? इसका मतलब राजेंद्र राठौड़ की नॉलेज में ये है, अगर है तो उसको छिपाना भी बहुत बड़ा गलत काम है। राजेंद्र राठौड़ स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण दे, बताए कैसे कह रहा है वो, क्या आधार है उसके कहने का। ऐसे लूज टॉक नहीं की जानी चाहिए। आखिर जिसके भी खिलाफ कही है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, उसकी भी अपना एक स्टेटस है, गरिमा है। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री ने अगर कूड़ा को भेजा और डायरी मंगवाई और बार बार दबाया जला दो जला दो जला दो, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहता, पर इसमें अब चुप भी नहीं रह सकता। गुड़ा, तुम जो बोले हो उसका प्रमाण दो, तुम जो बोले उसकी सत्यप्रिति दो। अब असेंबली में गए, डायरी छीनी, डायरी जब्ती, थोड़ी डायरी फाड़ी, कभी आता आधी डायरी बच गई, कभी कहता डायरी जला दी गई। ये सब कंफ्यूजन है। राजस्थान की जनता सत्य जानना चाहती है, किसी के पक्ष या विपक्ष से गए बिना राजस्थान की जनता तथ्य जानना चाहती है, और इस तथ्य की जानकारी देना गुड़ा आपका भी कर्तव्य है, और जांच एजेंसी को आपकी बात की जांच करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि ये दाल में काला नहीं, ये दाल ही काली है। अब कितनी काली है कितनी नहीं, ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। और इसी के साथ पूरी एनालिसिस हमने आपको दिखाई चंद्रराजी सिंघवी के साथ, कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।